विशाल भारद्वाज की एक और बेहतरीन थ्रिलर। वेलकम टू GMR। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है खुफिया। ये मूवी इसी वीक नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। मूवी में मेन लीड में तब्बू, अली फजल और वामिका गाबी हैं। पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर अमर भूषण की फेमस बुक एस्केप टू नोवेयर पर आधारित यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। जब साल 2004 में एक भारतीय ऑफिसर के अमेरिका का डबल एजेंट होने की बात सामने आई थी, लिहाजा फिल्म का केंद्र जासूसी ही है। मगर विशाल भारद्वाज ने इसमें तब के भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश अमेरिका के राजनीतिक संबंधों, माँ बेटे के रिश्ते के इमोशंस, समलैंगिक रिश्तों के भार, ऐसे कई पहलू जोड़ दिए हैं। इनमें से कुछ पहलू तो अच्छे भी लगते हैं तो कुछ हमें उलझाते हैं। कहानी ढाका से शुरू होती है, जहां एक मिशन के दौरान रॉ की जासूस और रॉ की ऑफिसर कृष्णा मेहरा उर्फ KM, तब्बू की गर्लफ्रेंड हिना उर्फ ऑक्टोपस यानी अजमेरी हक की जान चली जाती है। KM उसके हत्यारे से बदला लेना चाहती है। तभी उसे पता चलता है कि एजेंसी के ही एक गद्दार रवि मोहन यानी अली फजल ने उस मिशन और हिना से जुड़ी खुफिया जानकारी लीक की थी। इसलिए एजेंसी उस पर और उसके परिवार पर 24 घंटे नज़र रखने का प्लान बनाती है, ताकि रवि रूपी कठपुतली के साथ उसे नचाने वाले मदारी को भी दबोचा जा सके। इस निगरानी से कई हैरत भरे खुलासे सामने आते हैं। अब वो खुलासे क्या हैं? रवि को नचाने वाला मदारी कौन है? क्या एजेंसी रवि और उसके मालिक को पकड़ पाएगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। इरफान खान के बाद विशाल भारद्वाज का सबसे मजबूत सपोर्ट सिस्टम तब्बू ही है। हिंदी सिनेमा में तब्बू की एक अलग ही जगह है, जो हम सबको पता है। तब्बू की दाद देनी होगी कि इन दिनों जिस तरह की फिल्में वे कर रही हैं, उसके चलते भी फिल्म को दर्शक अच्छे मिल रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई फिल्म खुफिया में तब्बू एक बिल्कुल नए अवतार में नज़र आती हैं। इस कैरेक्टर का सामाजिक चेहरा एक दबंग ऑफिसर का है और निजी चेहरा एक ऐसी औरत का है जिसके सीने में कुछ अपनी ख्वाहिशें भी हैं। जासूसी उपन्यासों के शौकीन के लिए फिल्म खुफिया इस साल का अब तक की सबसे बेहतरीन रिलीज़ मानी जाएगी। फिल्म चूँकि जासूसी कहानी है, इसलिए इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा बताना इसका मज़ा ख़राब कर देने वाली बात होगी। लेकिन जितना कुछ फिल्म के ट्रेलर में, कुछ सार्वजनिक रूप से अखबारों में और किताबों और सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, उससे कोई भी दर्शक इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2004 में एकाएक लापता हुए रॉ एजेंट का अंजाम क्या हुआ था। एक विदेशी एजेंसी का भारत की सबसे प्रतिष्ठित जासूसी एजेंसी में सेंध लगा देना और इस काम के लिए उसका जो तरीका है वह हैरान कर देने वाला है। रोहन नरूला के साथ मिलकर विशाल ने इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही बढ़िया लिखा है। फिल्म खुफिया की असल मजबूती इसके कलाकारों से आती है। तब्बू एक बार फिर अपनी पुरानी रवानगी में दिखी है। कैरेक्टर उनके मन का हो तो यूँ लगता है जैसे वह इसे घोल कर ही पी जाती हैं। उसके बाद उनकी एक्टिंग बोलती है। उसकी चमक तब्बू की आंखों में, उसके बोलने चालने के अंदाज में, यहाँ तक कि उनकी चुप्पी और उसकी आंख से टपके 2 आंसुओं तक में बयां हो जाती है। तब्बू इन दिनों फिल्म दर फिल्म निखरती जा रही हैं। उनको देखना अपने आप में एक बढ़िया सा नशा लगता है और उनके सामने बराबर की टक्कर देने के लिए डटी हुई हैं बिल्कुल नई अभिनेत्री वामिका गाबी। वामिका ने विशाल के साथ काम करने के लिए पंजाबी सिनेमा में अपना जमा जमाया कैरियर छोड़ दिया और फिल्म खुफिया उनके कैरियर का चार्ली चोपड़ा और उसके पहले जुबली से भी बड़ा इनाम निकली है। एक फ़ौजी की बेटी और एक रॉ ऑफिसर की बीवी, तिरंगे की आन बनाए रखने के लिए वह हद से भी गुजर जाने पर हमेशा अवेलेबल है। वामिका गाबी के अलावा फिल्म देखने के लिए अगर दूसरी किसी अभिनेत्री को सोचा जाए तो भी मुश्किल लगता है। कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी की यहाँ इसलिए तारीफ़ करनी होगी क्योंकि उन्होंने हर एक कैरेक्टर के लिए एकदम बढ़िया कलाकार छांटे हैं। आशीष विद्यार्थी का आना जहाँ कहानी को पहला किक देता है, वहीं शताब फिगार का कैरेक्टर पूरी फिल्म में एक ऐसा बुलबुला बनाए रखता है कि जिसे कौन फोड़ेगा, इसी बात पर एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है। ललित परिमू भले अपनी पहली नज़र में पहचान में नहीं आते,
लेकिन मेहमान कलाकार बनकर अतुल कुलकर्णी काम में अति व्यस्त पत्नी और एक बड़े बेटे के पिता के कैरेक्टर के रूप में असर छोड़ जाते हैं। फिल्म में तारीफ करने लायक 2 कैरेक्टर और हैं। एक ऑक्टोपस के कैरेक्टर में बांग्लादेशी अभिनेत्री अजमेरी हक और दूसरी नविंदर बहल। दोनों का कैरेक्टर इस फिल्म का टेंट पोल बना हुआ है और उनकी असलियत जब सामने आती है तो दर्शक एक बार तो चौंक ही जाते हैं। फिल्म खुफिया के लीड कैरेक्टर में तब्बू और वामिका गाबी के बाद किसी का नंबर है तो वो है अली फजल। अली फजल की जिस तरह की अदाकारी है उसे उन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ निभाया है, क्योंकि वह मौजूदा दौर के तमाम चर्चित कलाकारों से बहुत ही बेहतर कलाकार होते जा रहे हैं। विशाल भारद्वाज ने उन्हें इस कैरेक्टर के लिए जिस फिल्म को देखने के बाद चुना है उसका अभी रिलीज़ होना बाकी है। फिल्म खुफिया में उनका अभिनय देखने के बाद तमाम वो निर्माता उनके बारे में ज़रूर सोचेंगे जिनकी विश लिस्ट में आयुष्मान खुराना, विकी कौशल या वरुण धवन जैसे नाम हैं। अली फजल की अदाकारी की रेंज संजीव कुमार जैसी होती जा रही है। बस उन्हें ज़रूरत है विशाल भारद्वाज जैसे कुछ और निर्देशकों की जो उन्हें पूरी तरह निचोड़ कर एक बढ़िया और मीठा जूस बना सकें। इस मूवी को विशाल की मैं बेस्ट मूवी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये उनकी बनाई गई बेहतरीन मूवीज़ में से एक ज़रूर है। हाँ, 1-2 पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए तो ये उनकी बेस्ट भी बन सकती थी। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस मूवी को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।